इट्स मी हुमायूं सिद्दीक और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मेन फैशन, लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग के बारे में। अगर आप अपने फैशन सेंस, ग्रूमिंग और डेली लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे नए अपलोड होने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। और इसके अलावा आप मुझे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, उन तमाम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो क्या आप एक अच्छे से बार्बर के पास जाते हैं, उसे एक हेयर कट करवाते हैं और हेयर कट करवाने के बाद जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार कोई अच्छी सी फील नहीं आ रही, वो हेयर कट नहीं हुई जो आपकी डिज़ायर थी। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद टिप्स बताऊंगा जो आपने फॉलो करनी है, जिससे आप अपनी हेयर कट और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप हेयर कट करवाने जा रहे हो तो आप अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लें, ताकि उसमें जो भी ऑयल, जो भी डर्ट, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। क्योंकि जब आपके बालों पर ऑयल लगा होता है, प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, तो वो आपस में चिपकी हुई होते हैं और जब बार बार उस पर पानी लगाता है तो और ज़्यादा आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेयर कट इतने अच्छे से नहीं हो पाती। अगर आप किसी ऐसे सैलून में जा रहे हैं जहाँ पे हमाम की सहूलत मौजूद है तो आप वहाँ जाकर अपने बाल धो सकते हैं। नहीं तो जब आप बार्बर के पास जा रहे हो तो उसे जाने से पहले घर से अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद बार्बर के पास जाएं। तो उसके बाद अपने कभी भी बार्बर को फ़ोटोज़ नहीं दिखाने कि इस तरह की हेयर कट कर दो, क्योंकि ज़्यादातर लड़के ये कर रहे होते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी की फ़ोटो उठाकर उस बार्बर को दिखा देते हैं कि यार इस किस्म की हेयर कट कर दो। तो यार जो हेयर कट उस स्पेसिफिक बंदे पर सूट करी है वो ज़रूरी नहीं कि आप पर भी सूट करे। तो आप अपने फेस शेप के हिसाब से अच्छी सी हेयर कट सेलेक्ट करें और उसके बाद बार्बर को अच्छे से डिटेल में समझाएं कि फ्रंट से बाल इतने लंबे रखने हैं, साइड से इतने रखने हैं। तो इस तरह से आप उसको समझाएं तो इस तरह से आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से हेयर कट करवा सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी फेस शेप मालूम करें कि आपका फेस शेप कौन सा है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। यहाँ पर ऐप्स का नेम आ रहा होगा, आप एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप सिंपली अपनी सेल्फी लेकर वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि आपकी कौन सा फेस शेप है। और आप उस फेस शेप के हिसाब से गूगल पर कीवर्ड्स डालकर सर्च कर सकते हैं कि आपकी फेस शेप पर कौन सा स्पेसिफिक हेयर स्टाइल, कौन सा स्पेसिफिक बीड स्टाइल सूट करता है। आप उस हिसाब से अपनी हेयर कट और बीड स्टाइल करवा लें। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक हेयर कट पर स्टिक कर जाएं, उसी पर रुके रहें। आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट करने से ना घबराएं, फील फ्री टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स। न्यू हेयर कट करवाएं, न्यू स्टाइल बनवा लें। अपने बालों को बड़ा कर सकते हैं, छोटे करवा सकते हैं, बॉल्ड हेयर ट्राई कर सकते हैं, बस कट ट्राई कर सकते हैं, और भी बेशुमार हेयर कट्स हैं, बेशुमार हेयर स्टाइल हैं, वो ट्राई करें। और हो सकता है कि आपको एक और अच्छा सा हेयर स्टाइल, एक अच्छी सी हेयर कट ढूंढ लें जो आपकी बॉडी और आपकी फेस शेप पर पहले वाले हेयर कट से और ज़्यादा अच्छी सूट कर रहा हो। और उसके अलावा अगर आप अपनी साइडों से ब्रीक कटिंग करवा रहे हैं, तो फेड वाली कट करवा रहे हैं, तो आप अपने बार्बर को ये लाजमी बताएं, ये जो कान के ऊपर से बाल होते हैं इन्हें ज़्यादा ऊपर ना लेके जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, आप बस उसे हल्का हल्का सा ट्रिम करवाएं। और उसके अलावा आपके जो बैक नेक हेयर हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा नैरो नहीं करवाना, वी शेप नहीं देनी, वो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र आती है। अगर आपकी गर्दन छोटी है, स्किनी है, तो वो और ज़्यादा स्किनी नज़र आएगी। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा हैवी है, जब आप उसे नैरो ट्रिम करवा रहे होते हैं तो आपकी नेक को और ज़्यादा बड़ा दिखा रही होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नैरो ना करवाएं, बस हल्का हल्का सा साइड से ट्रिम करवा लें। और उसके अलावा नेक को नीचे से भी अच्छे से क्लीन करवाएं। और अगर आप मंथली हेयर कट करवाते हैं तो जब आप वीकली अपनी शेव करते हैं या वीकली अपनी बियर्ड ट्रिम करते हैं, उस वक्त आप घर पर भी ट्रिमर या रेजर से अपने नेक को अच्छे से क्लीन कर लें, वो आपको और ज़्यादा डिसेंट शो करेगा। और उसके अलावा अगर आपके फोरहेड पर भी बाल आते हैं, आपके माथे पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, आप उन्हें भी हेयर कट के हिसाब से ट्रिम करवाएं। अपने बालों को फ्रंट से भी शेप दे दें और उन्हें भी वीकली रेगुलरली घर पर या बार्बर के पास जाकर ट्रिम करवाएं या फिर रेजर से क्लीन करवा लें। और उसके अलावा आपकी ये जो साइड कलम होती है, तो आपने इसको भी पुराने अंग्रेज़ों की तरह बड़ा नहीं रखवाना। अगर आपकी बियर्ड है तो वो तो फिर बियर्ड के हिसाब से ही होगी, लेकिन अगर आप शेव करते हैं तो आप अपने उस हेयर स्टाइल के हिसाब से अच्छा सा और मुनासिब सी बनवाएं। बहुत ज़्यादा बड़ी या हैवी कलम और बहुत ज़्यादा नैरो कलम भी इतनी डिसेंट और स्टाइलिश नज़र नहीं आती। और 8वें नंबर पर जब आप हेयर कट करवा लें तो जो हेयर स्टाइल आप बनाना चाह रहे हैं वो हेयर स्टाइल उधर ही बना लें, ताकि हेयर कट में कोई फॉल्ट हो, हेयर कट में कोई कमी या गुंजाइश हो तो वो उधर ही सामने आ जाए और आप उसे उधर ही सेट करवा लें और आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और आखिर में एक प्रो टिप है कि अगर आप अपने बालों को हेल्दी और हेयर स्टाइल क्लीन और अच्छे वॉल्यूम वाला बनाना चाहते हैं और आप अपने बाल ज़्यादा लंबे भी करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप अपने बालों के एंड्स मंथली लाजमी कट करवाएं। क्योंकि जब आप अपने बालों को कट नहीं करवाते तो आगे से स्प्लिटेंट्स बन जाते हैं, आपके बालों में कट्स पड़ जाते हैं, दो मुंह वाले बन जाते हैं और वो स्प्लिटेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूट्स तक पहुंच जाते हैं और आपके बालों को रूट्स तक ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 4 वीक्स के बाद अपने बालों के एंड्स ज़रूर कट करवाएं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी पसंदीदा हेयर कट
अच्छी तरीके से करवा सकेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।